भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन स्थित महाकाल लोक को भक्तों को समर्पित किया। इसी के साथ पूरे देश व प्रदेश में महाकाल महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। इसी क्रम में अजमेर जिले के सांसद भागीरथ चौधरी ने भी महाकाल महोत्सव कार्यकर्ताओं के साथ मनाया और पूरे देश व प्रदेश की समस्याओं के समाधान की प्रभु से मांग की। आइए देखते हैं। देश के वैभव और गौरव की पुनः स्थापना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्योतिर्लिंगों का विकास देश की आध्यात्मिक ज्योति और ज्ञान का विकास है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया उसे आज भारत पुनः रिनोवेट कर रहा है और इसी के साथ पूरे देश भर के शिव मंदिरों में महाकाल महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। इसी तरह से अजमेर जिले के सांसद भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ स्थित महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव से प्रार्थना कर जनता की समस्याओं के समाधान की अर्चना की। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा महाकाल उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में यह बताया। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हर भारतवासी, कि आज हमारे देश का नेतृत्व तो ऐसे शख्सियत के हाथ में है। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो ही हैं, परंतु आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो, और जिनको एक ही उनकी इच्छा शक्ति है कि भारत माता का परम वैभव पर ये भारत माता कैसे पहुँचे, ये खुशहाल राष्ट्र कैसे बने, ये समृद्ध राष्ट्र कैसे बने। और आज आपको पता है हमारा ये देश, हमारी संस्कृति विश्व गुरु रही थी, अभी फिर विश्व गुरु की ओर अग्रसर है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अयोध्या में राम मंदिर का मामला बनने का हो, या उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनने का मामला हो, आज पूरे देश में ऐसा वातावरण बना है। क्योंकि जब ये धर्म के प्रति हर इंसान की आस्था होगी तो उसको कर्म के प्रति भी उसकी भावना प्रबल होगी, संस्कारों के प्रति भी उनकी भावना प्रबल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे विश्व भर में जो आज हमारे देश का जो नाम गौरव बढ़ा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और हमारे देश भर में जो जितने भी हमारे जो धार्मिक तीर्थ थे, उन धार्मिक तीर्थों का जो उद्धार हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, आज हम सब के लिए गौरव की बात है। चाहे कोई लो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू सर्किल का मामला ले लो, चाहे कहीं भी पूरे देश में, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अटक से लेकर कटक तक हो, पूरे देश भर में जो धार्मिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो। मैं ये दूसरी बात ये कहूँ, ये तो एक धार्मिक की बात हुई। उसके अलावा भी चाहे उन्होंने गुजरात में 12 वर्षों से अधिक तक मुख्यमंत्री रहे, 8 वर्ष से अधिक वो प्रधानमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है, इस 21 वर्ष के अंदर उन्होंने जो गरीब को गणेश मानकर जो कार्य किया है, मैं कह सकता हूँ आने वाला जो युग है कई सदियों तक इसको मोदी युग के नाम से जाना जाएगा। क्यों गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने जितने भी जो योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब को गणेश मानकर, मैं कह रहा हूँ स्वच्छता की बात है, शौचालय किसके घर में नहीं था, गरीब के घर में नहीं था। उज्ज्वला की बात है, गैस सिलेंडर किसके घर में नहीं था, कोई अमीर के घर में था नहीं था क्या, नहीं, गरीब के घर में नहीं था। मैं जनधन खाते की बात करूं, करोड़ों माताएं बहनों के जीरो बैलेंस के ऊपर जो 500 रुपये जमा करा के जो खाते खुले। मैं किसान की बात करूं, किसान सम्मान निधि के रूप में आज पूरे देश में हजारों कई करोड़ किसानों को हजारों लाख करोड़ रुपए जो किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जा रहा है। श्री चौधरी ने देश और प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए एवं जनहित के लिए जो कार्य किए उसके बारे में यूं बताया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सपना देखा था कि इस हमारे पूरे भारतवर्ष में 100 शहरों का उन्होंने चयन किया और उसमें स्मार्ट सिटी, ताकि ये मॉडल के रूप में हर आदमी को वो दिखे, जनता को दिखे, उसको देखकर बाकी शहरों का अनुसरण हो। उसके अंतर्गत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अजमेर शहर को भी उस स्मार्ट सिटी का चयन किया गया और हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आए। परंतु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार जो भी
केंद्र सरकार की योजनाएं, जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, जो जनहित की चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे कोई भी हो, उसमें रोड़े अटकाने का काम कर रही है। तो नहीं तो आज स्मार्ट सिटी का स्वरूप क्या होता है? 24 घंटे में प्रेशर से पानी आना चाहिए, वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वहाँ सीवरेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वहाँ अच्छे पार्क होने चाहिए, सारे सब कुछ। परंतु आज वास्तव में जो स्मार्ट सिटी का जो सपना था वो अभी अधूरा है। परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो स्मार्ट सिटी में 100 जो देश में स्मार्ट सिटी का चयन किया था, उसमें अजमेर को भी लिया और काम हो रहा है। परंतु जिस गति से होना चाहिए था वो उस गति से अभी स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो पा रहा है। सांसद ने अपने संदेश में क्षेत्रीय जनता को विकास में भागीदारी निभाने के लिए कहा। मैं आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका सपना है कि ये देश परम वैभव पर पहुँचे, उसमें आम जनता भी उसमें भागीदार बने। जब तक जनता उसमें, जैसे स्वच्छता की बात है, जब हर व्यक्ति स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देगा, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने दुकान, उसके सामने उसको देखना चाहिए कि कहीं कचरा नहीं हो। ऐसे पर्यावरण की दृष्टि से आज मोदी जी चाह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण की दृष्टि से हमारा ये देश है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूरे दुनिया में सिरमौर हो। हमें वृक्ष लगाना चाहिए। जो पॉलीथीन है तो देखना चाहिए पॉलीथीन को यूज़ में नहीं करें। आज पॉलीथीन नालियों में फंस जाते हैं, नालियों का गंदा पानी सड़कों पे बहता है, उसको हमारी गौ माता खा जाती है, वो अकाल ग्रस्त उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही मोदी जी ने योग करो निरोग, पूरे दुनिया में योग का जो आज हमारा देश नहीं पूरे दुनिया अनुसरण कर रही है, योग के रूप में जो उन्होंने योग के बारे में बताया। आम जनता जब स्वस्थ रहेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति इस राष्ट्र की धरोहर है। यदि हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जो मोदी जी के जो सपने हैं, मोदी जी के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम जनता को भी उसका अनुसरण करना चाहिए और तभी ये देश परम वैभव पर पड़ेगा। इसलिए मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे पर्यावरण की दृष्टि से मामला हो, चाहे हमारे हर दृष्टि से विकास की, शिक्षा की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, हर क्षेत्र में जो मोदी जी की जो योजना है उन योजनाओं को आम जनता अमल करे और उसका अनुसरण करे, फिर लोकल फॉर वोकल। जिस तरह से महाकाल हमारी आस्था, संस्कृति और वैभव का केंद्र है, उसी तरह से हमारी अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतें प्रेरणा का केंद्र बन सकती हैं। आज आवश्यकता है उन सभी विरासतों के पुनरुद्धार की और उनके सांस्कृतिक महत्व को जन जन तक पहुंचाने की। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।